टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। कैसे हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना। वी हैव लर्नड हाउ फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। हमने जाना कि कैसे हमारे लिए फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे अर्थ पे। बट व्हाट इज़ इफ़ दिस फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड। और देख रहे हैं कि कैसे ये फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इफ फॉरेस्ट डिसअपियर आर मेंशन बिलो। किस तरीके से ये खत्म होता जा रहा है। द एनिमल विल नॉट गेट फूड और एंड शेल्टर। एनिमल को वहाँ पे फूड और शेल्टर नहीं मिल पा रहा रहने के लिए। दे विल गेट नॉट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज टिम्बर। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पे टिम्बर नहीं है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। द प्रपोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दिस विल रिजल्ट इन द राइज ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर टेम्परेचर। और इसी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में अर्थ टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। द सॉइल विल नॉट होल्ड द वाटर ड्यूरिंग द रेन रिजल्ट इन फ्लड। और सॉइल क्या होल्ड नहीं करते वाटर को, किस समय, रेन के समय में, और इसीलिए बाढ़ आ जाती है। सो देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ टू कंजर्व फॉरेस्ट। इसीलिए ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ फर्दर डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कुछ ऐसे कदम लिए जाएं जिससे कि फॉरेस्ट को बचाया जा सके, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बोलेंगे। हियर आर द सम स्टेप्स टू कंजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला, एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें फॉरेस्ट लगाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन इज़ अ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन बारन लैंड्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अंडर फॉरेस्ट। जहाँ पे फॉरेस्ट कम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ को लगाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड हेल्प इन द रिस्टोरिंग बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। और ज़्यादा ज़्यादा पेड़ को लगाया जाएगा जिससे कि क्लाइमेट में पर्टिकुलर एरिया का जो बैलेंस है वो एनवायरनमेंट का वो बना हुआ रहेगा। सेकेंड, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल इन फॉरेस्ट शुड बी चेक रेगुलरली। और ज़्यादा अगर ओवरग्रेजिंग करती है कौन, कैटल, तो उनको चेक भी करना चाहिए हमें। थर्ड, रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ द ट्रीज। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ट्रीज़ को कम काटा जाए। इन डिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द ट्री शुड बी प्रोहिबिटेड। और इनको बंद करना चाहिए, पेड़ों को काटना। ऑपरेशन लाइक इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ कटिंग एंड सेलेक्टिव कटिंग शुड बी अडॉप्टेड बाय द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फोर्थ, कंट्रोल ओवर फायर, फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट के अंदर आग नहीं लगाना चाहिए। फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय लाइटनिंग और बाय फ्रिक्शन। और ये नेचुरल तरीके से भी इसमें फॉरेस्ट में आग लग जाता है, जैसे लाइटनिंग और या फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन ट्रीज ड्यूरिंग स्पीडी विंड्स ऑन ड्यू टू द नेग्लिजेंस फ्रॉम द ह्यूमन्स। और कभी ऐसा भी होता है ह्यूमन की लापरवाही के चक्कर में आग लग जाता है फॉरेस्ट में। फिफ्थ, प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरेस्ट बाय कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू कंजर्व्ड एरिया लाइक नेशनल पार्क। इनको कंजर्व के फॉर्म में रखना चाहिए, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो डाइवर्सिटी पार्क। वी कैन प्रोहिबिट द कटिंग ऑफ द ट्रीज आर एंड किलिंग द एनिमल्स। और कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे प्रोहिबिट करना चाहिए पूरा, जिससे कि पेड़ को ना काटा जाए और जानवरों को ना मारा जाए, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट के अंदर ये हमेशा बना रहे। सिक्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, ट्रीज़ को लगाएंगे। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल शुड बी रिड्यूस फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज़। और पॉल्यूशन अगर नहीं होगा हमारे इन्वायरमेंट में तो सही से कोई भी ट्रीज़ ग्रोथ हो पाएगा। और हर एक एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक बेटर एनवायरनमेंट वो क्रिएट करेगा। सेवेंथ, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कैसे ये कंजर्व करेंगे। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू मेक प्रोटेक्ट एनिमल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए जिससे कि हमारे कंट्री के अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व को बचाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो।